ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऐड पर्सपेक्टिव टूल के बारे में। यदि आपको 3D लुक जैसी व्यूइंग इमेजेस चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट हैं डिफरेंट टाइप के, इस तरह की इमेजेस आप आसानी से पर्सपेक्टिव टूल से बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी पर्टिकुलर एंगल से किसी शेप को देखते हैं, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं ऐड पर्सपेक्टिव टूल के द्वारा। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से ये देख सकते हैं, और सबसे पहले हम ये कमांड किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इफेक्ट्स पे जाएं तो यहाँ पे ऐड पर्सपेक्टिव की कमांड है, हालांकि ये भी डिसेबल्ड है, लेकिन आइए सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं और इसको एनेबल करते हैं। यहाँ आप देखें मैंने एक टेक्स्ट को टाइप किया है issword.com को। इसके ऊपर मैं ऐड पर्सपेक्टिव टूल प्रयोग करके इसको एक डिफरेंट टाइप का लुक दे सकता हूँ, जिसमें 3D जैसा लुक भी शामिल रहता है। हालांकि हमें इसके साथ कुछ और टूल भी प्रयोग करने पड़ सकते हैं, एक्सट्रूड वगैरह, जिससे कि हम 3D लुक इसे कंप्लीट दें, लेकिन अभी हम सिंपली इसे देखना चाहते हैं अलग एंगल से। तो यहाँ पे हम इफेक्ट्स पे आएंगे, ऐड पर्सपेक्टिव करेंगे। पर्सपेक्टिव ऐड करते ही आप देखेंगे 4 आपके पास ग्रिप्स हैं साइड में, और एक मैश जैसा सिलेक्शन आपके पास इस टेक्स्ट पे हो गया है। यहाँ से यदि आप इन स्लाइडर्स को पकड़ते हुए आप थोड़ा सा मूव करें और खींचें तो आप देखेंगे अलग तरह का एक व्यू क्रिएट हो जाता है। और जिस तरह से आप स्लाइडर घुमाते हैं, जिस तरह से आप ग्रिप्स को मैनेज करते हैं, उस तरह का व्यू आपके पास यहाँ अवेलेबल रहता है। ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट हो गया है। तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं पर्सपेक्टिव टूल के द्वारा, और इसको आप टेक्स्ट के साथ साथ अन्य ऑब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ, और इस शेप को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से एक कलर फिल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इफेक्ट्स पर जाकर ऐड पर्सपेक्टिव टूल करता हूँ, और इसको मैं चाहता हूँ ISST वर्ड के लिए बेस बनाना। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से फिट करने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप शिफ्ट पेज डाउन से इसे नीचे वाली साइड ले जाएं। सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और अब मैं इफेक्ट्स पर जाकर फिर से ऐड पर्सपेक्टिव और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब यदि आप यहाँ देखें तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको मैं डिज़ाइन के साथ पूरा कर रहा हूँ। अब आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी बेस पे issword.com को प्लेस किया गया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स के साथ भी पर्सपेक्टिव टूल को प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ हम एक और देखते हैं। यदि आप देखें तो यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल में 3 इमेजेस हैं अलग अलग तरह की। मैं यहाँ पे पहली इमेज को यूज़ करते हुए बीच में कुछ लिखना चाहता हूँ, जो ये प्लेस खाली है। इसके लिए मैंने smartosystems.in टाइप किया हुआ है। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ प्लेस करता हूँ, आप देखेंगे कि बड़ा अलग लगता है ये फिटिंग करने में, यानी कि ये यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है इस वक्त। लेकिन इसको मैं सेट कर सकता हूँ ऐड पर्सपेक्टिव टूल के साथ। तो यहाँ इफेक्ट्स पे जाएं, ऐड पर्सपेक्टिव पे जाएं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, और कुछ इस तरह से सेटअप करने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रॉपरली यहाँ पे सेटअप हो जाए। अब देखें आप, अब ऐसा लगता है कि ये smartosystems.in है, इसके साथ ही लिखा हुआ है। इस तरह से आप अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग अपने पर्सपेक्टिव टूल को सेट कर सकते हैं। मैं फिर से एक टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूं और वैन के इस हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में लगाना चाहता हूं। तो ये देखते हैं किस प्रकार हम ये कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे smartosystems.in टाइप किया है, और इसको मैं यहाँ से यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेता हूँ इस हिस्से में। अब मैं फिर से पर्सपेक्टिव टूल पे जाता हूँ, ऐड पर्सपेक्टिव। अब मैं वैन के बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको मैनेज करने की कोशिश करूँगा कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से। अब यदि आप देखें तो इसमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि वैन के साथ ही इस टेक्स्ट को टाइप किया गया है। तो इस प्रकार से हम इन इफेक्ट्स के साथ भी कार्य कर सकते हैं। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को आसानी से दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एम्बेड कर सकते हैं, और देखते हुए बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट का ही भाग हैं, जबकि हमने यहाँ पे इसे अलग रूप से लगाया है पर्सपेक्टिव टूल का प्रयोग करते हुए।
तो इस प्रकार हमने इस सेशन में सीखा किस प्रकार हम पर्सपेक्टिव टूल का प्रयोग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस क्रिएट करने में। धन्यवाद।